एक घना जंगल था। ये जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा आभास होता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थीं। जंगल के फर्श पर केवल छायाएं ही छायाएं थीं और हर कदम पर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। पक्षियों की चहचहाहट भी यहाँ सुनाई नहीं देती थी। केवल कभी कभी हवा के झोंके से पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक गहरी खाई थी। ये खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लोग कहते थे कि उस खाई में एक नागराज रहता है। नागराज की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। उस खाई के पास जाना मना था। वहां एक चेतावनी का बोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, खतरे से बचें, आगे जाना मना है। लोगों का मानना था कि जो भी उस खाई के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस खाई के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। डर के साए में जी रहे लोगों के मन में उस खाई के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर उस खाई में ऐसा क्या है जो उसे इतना रहस्यमय बनाता है। गांव के लोग अक्सर रात को आग के चारों ओर बैठकर उस खाई की कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने नागराज को अपनी आंखों से देखा है, जबकि कुछ का मानना था कि ये सब केवल कहानियां हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसने अपने दादा से सुना था कि नागराज एक बार गांव में आया था और उसने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि वे खाई के पास न जाएं। उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी के अनुसार नागराज ने गांव वालों को बताया था कि खाई के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग इस कहानी पर विश्वास करते थे, जबकि कुछ इसे केवल एक मिथक मानते थे। लेकिन एक बात तय थी, खाई के पास जाने का साहस कोई नहीं करता था। एक दिन एक युवा लड़के ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। लड़के ने अकेले ही जंगल की ओर कदम बढ़ाया। वह जानता था कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। वह खाई के किनारे पहुंचा और नीचे झांकने लगा। खाई की गहराई में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। लड़के ने गहरी सांस ली और खाई में उतरने की तैयारी करने लगा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह जानता था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना है। गांव वाले चिंतित थे। वे जानते थे कि लड़का खाई की ओर गया है और वे उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लड़का धीरे धीरे खाई में उतरने लगा। अंधेरा उसे चारों ओर से घेर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। अचानक खाई की गहराई से एक रहस्यमय रोशनी उभरने लगी। लड़का हैरान था, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। खाई के नीचे पहुंचकर लड़के ने एक छिपी हुई दुनिया की खोज की। यह दुनिया अद्भुत थी और यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं था। लड़के ने वहां कई रहस्यमय जीवों को देखा। यह दुनिया उसकी कल्पना से भी परे थी। अंत में लड़के की मुलाकात नागराज से हुई। नागराज ने उसे बताया कि वह इस दुनिया का रक्षक है और यहाँ के रहस्यों को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखता है। लड़का वापस गांव लौटा और उसने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। गांव वाले उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। लड़के की कहानी सुनकर गांव वालों को खाई के प्रति डर कम हो गया। अब वे जानते थे कि खाई में एक अद्भुत दुनिया छिपी हुई है और नागराज उसका रक्षक है। गांव कहानी बन गया था। लड़के की यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बन गई। अब वह जानता था कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक नया रोमांच छिपा होता है। गांव के पास ही गौरी नाम की एक औरत रहती थी। वह एक छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी, ताकि अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सके। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। खेतों में काम करना हो या घर के काम, गौरी ने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। उसके पति की डेथ हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद गौरी पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के लिए जी जान से जुट गई। जिंदगी की सारी मुश्किलों का सामना उसे अकेले ही करना पड़ता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। गौरी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, ताकि वे एक बेहतर भविष्य बना सकें। गौरी ने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वह खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वह अक्सर गांव के स्कूल जाती थी और शिक्षकों से मिलकर अपने बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारी लेती थी।
गौरी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत त्याग किए। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। गौरी के संघर्ष और मेहनत का फल उसे मिला। उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचे और अपनी मां का नाम रोशन किया। आज गौरी अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। उसके संघर्ष की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक रात गौरी जंगल से गुजर रही थी। वह अकेली थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक उसकी नजर उस खाई पर पड़ी। खाई गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। गौरी ने पहले कभी ऐसी खाई नहीं देखी थी। खाई से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने गौरी की आंखों को चौंका दिया। गौरी डर गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने सोचा कि यह जरूर किसी भूत प्रेत का साया होगा। उसके मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसका मन उस रोशनी के पास जाने को बेताब था। उसने अपने डर को काबू में किया और धीरे धीरे उस खाई की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि यह रोशनी किसी साधारण चीज की नहीं हो सकती। यह कुछ अलौकिक था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। गौरी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन जंगल में कोई और नहीं था। वह अकेली थी, सिर्फ वह और वह रहस्यमयी रोशनी। उसने सोचा कि शायद यह रोशनी उसे किसी रहस्य की ओर ले जा रही है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह रोशनी किसी खजाने की ओर इशारा कर रही है, या फिर यह किसी प्राचीन रहस्य का संकेत है? गौरी ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उस रोशनी के और करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह खाई के किनारे पहुंची, उसने देखा कि रोशनी और भी तेज हो गई है। उसके मन में एक अजीब सी शांति और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। और फिर उसने एक गहरी सांस ली और खाई के अंदर झांकने का साहस किया। हिम्मत करके गौरी उस खाई के पास गई। उसने देखा कि खाई के अंदर एक बहुत ही सुंदर नागमणि चमक रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि गौरी की आंखें चौंधिया गईं। उसे समझ आ गया कि यह रोशनी नागमणि की है। गौरी ने नागमणि को अपने हाथों में ले लिया। नागमणि गर्म था, मानो उसमें जान हो। गौरी को लगा कि यह नागमणि उसकी किस्मत बदल सकता है। वो नागमणि को लेकर अपने घर आ गई। नागमणि के आते ही गौरी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। उसके बच्चे भी बहुत खुश रहने लगे। गौरी की खुशियां देखकर गांव वाले जलने लगे। उन्होंने गौरी से नागमणि छीनने की कोशिश की, लेकिन नागमणि ने सबको सबक सिखाया। गौरी को समझ आ गया कि नागमणि का असली मालिक वो नहीं है। उसने नागमणि को वापस खाई में रख दिया। नागमणि भले ही चला गया, लेकिन गौरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। गौरी ने अपने बच्चों को भी ईमानदारी से जीना सिखाया।